हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि HTML में होगा। इस फॉर्म में हम लेने वाले 5 फील्ड जो कि है नेम। नेम के बाद हम लेंगे ईमेल जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन के लिए काम आएगा, जो कि ईमेल यूनिक होगा। उसके बाद में हम फ़ोन नंबर लेने वाले उस व्यक्ति का, उसके बाद में उसको एक पासवर्ड सेट करने के बोलेंगे और पासवर्ड के बाद उसको एक कंफर्म पासवर्ड का ऑप्शन देंगे और 2 बटन्स सबमिट और क्लियर के। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो एडिट करने के लिए हम कोड लिखने के लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर ले सकता है। मैं विजुअल स्टूडियो कोड ले रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें कंफर्टेबल लगता है। तो आप नोटपैड और सबलाइन टेक्स्ट एडिटर भी ले सकते हैं। आपको कोई भी एक फ़ाइल ओपन करनी है जिस फाइल में आपका प्रोजेक्ट बनाना है। जैसे कि मेरी फ़ाइल है प्रोजेक्ट नाम की, उसको मैंने ले लिया है। उसको लेने के बाद मैं यहाँ पे एक नई फ़ाइल बनाऊँगा। उस नई फ़ाइल का मैं नाम रख दूँगा रजिस्ट्रेशन.html क्योंकि HTML हमारा कोड है। तो इसको सेव करने के बाद हमें जो बॉयलर प्लेट कोड है उसको लाने के लिए Shift+1 दबाना है और एंटर मारना है, तो ऑटोमेटिकली बॉयलर प्लेट कोड आ जाए। यहाँ पे जो टाइटल लिखा हुआ है, टाइटल डॉक्यूमेंट ना रखते हुए हम उसको कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्योंकि जो हमारा जो फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और जो क्रोम में ओपन होने के बाद जो उधर हेडिंग दिखाता है वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाना चाहिए, इसलिए हम इसको कर देंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। वो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल मैनेजर में, और जहाँ पे हमारा ये डॉक्यूमेंट सेव है प्रोजेक्ट नाम के फ़ोल्डर के अंदर, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ क्रोम में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने टाइटल दिया है वो आ रहा है। उसके बाद में हमें 5 फील्ड लेने हैं। जैसे कि पहली फील्ड होगी नेम वाली। हमें 5 फील्ड लेनी है, इसके लिए हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो उसमें हम पहले लिख लेते हैं हमें कौन सी फील्ड चाहिए। हमें पहले फील्ड चाहिए नेम वाली, उसके बाद में हम लेंगे उसका ईमेल, उसके बाद में हम उससे लेंगे पासवर्ड, और पासवर्ड के बाद हम उससे लेंगे कंफर्म पासवर्ड करने को कहेंगे। और एक फील्ड हमारी रहेगी वो है फ़ोन नंबर, वो हमें ईमेल के बाद डाल देते हैं। इसके लिए हम मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर कुछ भी लिख सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि हमें सिर्फ ये एक रेफरेंस के लिए हमें कौन सी फील्ड लेनी है। तो हमें ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूँ फॉर्म टैग के अंदर हमें अभी कोई एक्शन नहीं लिखना है क्योंकि हम उसको डेटाबेस में सेव नहीं कर रहे। तो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक कंटेनर नाम का डिव, जिसका क्लास होगा कंटेनर, तो जिसके अंदर हम पूरा का पूरा कोड लिखेंगे। उसके बाद में हम नीचे हर एक फील्ड के लिए एक अलग अलग डिव बनाएंगे। जैसे नेम फील्ड के अलग, ईमेल फील्ड के लिए अलग, फ़ोन नंबर फील्ड के लिए अलग। तो इनपुट उसको नाम देते हैं क्लास को इनपुट फील्ड, और उसमें टाइप होगा उसका टेक्स्ट, जो नेम है उसका टाइप होगा टेक्स्ट, और उसके अंदर प्लेस होल्डर जो कि उसके अंदर क्या दिखना चाहिए, वो उस इनपुट फील्ड के अंदर जब तक हम कुछ देखते नहीं तब तक क्या दिखना चाहिए, इसलिए हमें लेना है प्लेस होल्डर नाम का जो एट्रीब्यूट है वो, उसमें हम लिख देंगे नेम। इस सबको, इस वाले डिव को एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं 5 बार, जो कि हमारे फील्ड के लिए होगा ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। इस प्लेस होल्डर को मैं चेंज करके कर देता हूँ ईमेल। इस वाले प्लेस होल्डर को मैं कर देता हूँ फ़ोन या मोबाइल नंबर, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने कर दिया फ़ोन। उसके बाद में इस वाले को कर देते हैं पासवर्ड, और उसके नीचे वाले को कर देते हैं कंफर्म पासवर्ड। अपना ये हो गया है, तो अपन एक बार फिर से क्रोम में जाके देख लेते हैं हमारा पेज कैसा बना है। तो इसको करते हैं रिफ़्रेश। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे फील्ड आ चुके हैं पाँचों नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। अब हमें चाहिए यहाँ पे लोगो। तो लोगो चाहिए नेम के लिए यूज़र का लोगो। तो इसके लिए हम फिर से क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद न्यू टैब ओपन। इस न्यू टैब के अंदर हम लिखेंगे बॉक्स आइकन CDN, जो कि हमें एक लिंक प्रोवाइड करेगा CSS की, जो कि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट में इंक्लूड कर सकते हैं।
और हम प्रीडिफाइंड जो लोगों से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जाना है boxicon.com पे। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा जिसका लिंक और href टैग होगा। ये CSS का होगा, इसलिए हमें इसको कॉपी करना है और HTML के डॉक्यूमेंट के ऊपर जो टाइटल टैग है उसके ऊपर हमें इसको आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा क्रोम के अंदर। हम क्रोम में फिर से एक न्यू टैब ओपन करेंगे। इस पर हम सर्च करेंगे बॉक्स आइकन। अब सीडियन सर्च नहीं करेंगे, हम सिर्फ बॉक्स आइकन सर्च करेंगे। फिर से हम जाएंगे boxicon.com पे। वहाँ पे जाने के बाद हम सर्च करेंगे यूज़र सर्च करने के बाद हमें बहुत सारे यूज़र के आइकन मिल जाएंगे। जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। मुझे ये वाला पसंद है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ और ये अच्छा दिखता भी है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। आपको इसके बाद में यहाँ पे क्लिक करना है फ़ॉन्ट पे। फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करने के बाद ये आया टैग वो अपने आप कॉपी हो जाएगा। उसको लाके यहाँ पे पेस्ट करना है। आपको ये आपके ऊपर डिपेंड है, उसको आइकन को आपको नेम के आगे जोड़ना है या नेम के बाद में जोड़ना है। तो मैं इसको नेम के बाद में जोड़ूंगा और सेव करूंगा प्रोग्राम को। फिर से हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाऊंगा और उसको रिफ्रेश करूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आइकन आ चुका है। इसके बाद में हम पूरे ईमेल का आइकन लेंगे। तो उसके लिए मैं सर्च करूंगा मेल। मेल सर्च करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे आइकन है, आपको जो चाहिए वो ले सकते हैं आप। मुझे ये पहला वाला जो है वो पसंद आया है तो मैं पहला वाला ले रहा हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है और फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद ये वाला कॉपी कर लेना है। कॉपी करके हमें फिर से वो आइकन ईमेल वाला जो प्ले इनपुट टैग है उसके नीचे डालना है। तो हमारा फिर से आपको ये से पूरे के पूरे आइकन लाने हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने लॉक के लिए जो पासवर्ड है उसके लिए लॉक सर्च किया है और जो फ़ोन नंबर है उसके लिए मोबाइल सर्च किया है। उसके बाद में हम एक डिव बनाएंगे जिसका क्लास होगा btn, जिसके अंदर हम दो बटन्स लगाएंगे, जो कि पहला होगा सबमिट बटन और दूसरा होगा क्लियर बटन। तो सबमिट बटन के लिए एक इनपुट टैग होगा, उसका टाइप होगा सबमिट। उसको हम नेम भी रख देते हैं सबमिट, ताकि हमें उस बटन को दिखाई दे सबमिट, उसके अंदर दिखाई दे सबमिट। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है सबमिट। हम ऐसा ही दूसरा एक बटन बनाएंगे जिसका भी इनपुट टाइप होगा और उसका टाइप हम कर देंगे क्लियर या फिर रिसेट। तो मैं इसका टाइप रिसेट कर देता हूँ। रिसेट करने के बाद आप यहाँ पे नाम दे सकते हो उसको, रिसेट या फिर क्लियर। मैं इसको क्लियर नाम देता हूँ क्योंकि उसके अंदर क्लियर दिखाई देगा, क्लियर ये वर्ड दिखाई देगा। पर इसके लिए हमें वैल्यू देनी पड़ेगी क्लियर। तो मैं इसकी वैल्यू कर देता हूँ क्लियर। वैल्यू क्लियर करने के बाद जो बटन के अंदर का जो टेक्स्ट है वो हमें क्लियर वर्ड दिखाई देगा। तो ये पूरी हो चुकी है हमारी HTML, हमारे फॉर्म की HTML। मैं यहाँ पे एक बार इन फील्ड्स को फिल करके देखता हूँ। जैसे कि नाम की जगह ANI, ईमेल की जगह कोई ईमेल डाल देता हूँ और फ़ोन नंबर की जगह 1234 कुछ तो भी डाल देता हूँ। और पासवर्ड भी कुछ भी डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद ये पासवर्ड नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो डॉट्स दिखनी चाहिए, पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पे आके इस इनपुट टाइप का जो टाइप है वो पासवर्ड करना है, नीचे वाले का भी टाइप पासवर्ड करना है। तो ये रिफ्रेश करता हूँ मैं फिर से एक बार। सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं पासवर्ड अगर डालूँगा तो वो दिखाई नहीं देगा, डॉट्स दिखाई देंगे। उसके अलावा उसके जगह पे डॉट्स दिखाई देंगे। एक बार मैं फिर से ट्राई करके देखता हूँ, डॉट्स दिखाई देते गया। कुछ तो भी रैंडम डाल देता हूँ, नाम, ईमेल और फ़ोन नंबर कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ। बाद में पासवर्ड देखेंगे, डॉट्स दिखाई देते गया उसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट्स दिखाई दे रहे। पर अभी भी एक काम बाकी है जो कि है ईमेल। ईमेल में अगर @ नहीं होगा तो भी ये लेगा, क्योंकि उसका भी टाइप हमने, ईमेल का टाइप भी हमने जो है ईमेल नहीं किया है। तो उसको भी हमको
जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसमें जाके ईमेल का टाइप भी ईमेल करना है। तो मैं फिर से एक बार क्लियर का ऑप्शन देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, बाद में हम उसको ईमेल कर देंगे। तो जो ईमेल का है वो ऊपर है, तो उसको ईमेल करना है। यहाँ पे उसको ईमेल कर देता हूँ टाइप, और प्रोग्राम को सेव करके रन करता हूँ। यहाँ पे ईमेल पे मैं कोई भी रैंडम ईमेल नहीं डालता, मैं कुछ भी रैंडम लिख देता हूँ और सबमिट अगर करूँगा मैं, तो यहाँ पे अपन को दिखाएगा कि आपको प्रॉपर ईमेल यानी कि @ इंक्लूड होना चाहिए। ओके, सबमिट करता हूँ मैं। सबमिट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि ईमेल का जो इनपुट है उसमें @ सिंबल होना ही चाहिए। तो यही है हमारी HTML की कोडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए CSS लगाएंगे, तो उसके लिए भी आपको इसी चैनल पे आपको उसकी CSS मिल जाएगी, तो आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। यहाँ पे हमारी हेडिंग रहेगी है, वो हेडिंग डाल देता हूँ मैं पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। हेडिंग डालने के बाद वो हेडिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं CSS के साथ, उसमें हम इसकी CSS लिखेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।